नमस्कार। आज हम इतिहास की एक ऐसी गुत्थी सुलझाने जा रहे हैं जिसने सदियों से सबको उलझा रखा है। एक ऐसा अजूबा जो खो गया, या शायद कभी था ही नहीं जहां हम उसे ढूंढ रहे थे। तो चलिए इस ऐतिहासिक जासूसी का हिस्सा बनते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक, जिसकी हम सब कहानियां सुनते आए हैं, वो एक गलत पहचान का मामला हो। बस यही एक सवाल हमारी आज की पड़ताल को एक बहुत ही दिलचस्प जासूसी कहानी बना देता है। तो हमारी कहानी का पहला अध्याय है गुमशुदा अजूबे का केस। देखिए, बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन्स की बातें तो बहुत हुई हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उनका कोई अता पता ही नहीं है। कहानियां कुछ ऐसी हैं कि मन में खूबसूरत तस्वीर बन जाती है। 75 फुट ऊंचा एक हरा भरा बगीचा जो छतों से किसी झरने की तरह नीचे आता हो। कहते हैं इसे राजा नबुकदनेस्सर द्वितीय ने अपनी रानी के लिए बनवाया था, जिससे अपने घर की बहुत याद आती थी। ये एक ऐसी रोमांटिक कहानी है जिसने इतिहास में अपनी जगह बना ली है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। इस बगीचे के बारे में जो कुछ भी लिखा गया है वो सब ग्रीक और रोमन लेखकों ने लिखा था, और वो भी इसके कथित तौर पर तबाह होने के सदियों बाद। मतलब उनकी सारी बातें सुनी सुनाई थी, किसी ने भी उसे अपनी आंखों से देखा नहीं था। तो सवाल उठता है कि इन कहानियों से हटकर खुद बेबीलोन के सबूत क्या कहते हैं। चलिए अब मिथकों को एक तरफ रखते हैं और सीधे सीधे तथ्यों की जांच करते हैं। और यहीं पर मामला एकदम पलट जाता है। एक तरफ ग्रीक और रोमन कहानियों में बड़े बड़े सीढ़ीदार बगीचों का जिक्र है, तो दूसरी तरफ बेबीलोन के अपने ग्रंथों में पूरी तरह से खामोशी है। राजा नबूकदनेस्सर ने अपने बनाए हर बड़े निर्माण के बारे में लिखवाया, लेकिन किसी बगीचे का जिक्र तक नहीं है। बेबीलोन में सदियों तक पुरातत्वविदों ने खुदाई की, खोज की, और नतीजा एक बड़ा सा शून्य। बगीचों का एक भी, मैं दोहरा रहा हूं, एक भी भौतिक सबूत आज तक नहीं मिला है। लेकिन क्या हो अगर हम सब गलत जगह तलाश कर रहे हों? हमारी जांच में अब एक नया सुराग सामने आता है जो हमें बेबीलोन से सैकड़ों मील दूर ले जाता है। तो चलिए निनवे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये रहस्य हमें कहाँ ले जाता है। ऑक्सफोर्ड की एक स्कॉलर हैं डॉक्टर स्टेफनी डेली। उन्होंने एक बिल्कुल नया सिद्धांत पेश किया। उनका मानना है कि ये बगीचे बेबीलोन में थे ही नहीं, बल्कि 300 मील दूर उत्तर में असीरियन साम्राज्य की राजधानी निनेवे में बनाए गए थे। ये एक ऐसा आइडिया है जो पूरे केस को एक नई दिशा देता है। और अब सुनिए एक तरह का इकबालिया बयान। ये असीरिया के राजा सन्हेरीब के अपने शिलालेखों से है, जिसमें वो एक शानदार महल और बगीचा बनाने की बात करते हैं, जिसे उन्होंने सभी लोगों के लिए एक अजूबा कहा था। और सबूत यहीं खत्म नहीं होते। निनवेवे में सन्हेरिब के महल से पत्थर पर उकेरी गई ये तस्वीरें मिली हैं। इनमें साफ साफ एक सीढ़ीदार घना बगीचा दिखता है, जिसे नहरों के सिस्टम से पानी दिया जा रहा है। ये बिल्कुल हैंगिंग गार्डन्स की कहानियों से मेल खाता है ना? ये तो लगभग एक फोटोग्राफिक सबूत जैसा है। तो फिर इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई कैसे? असल में 689 ईसा पूर्व में बेबीलोन को जीतने के बाद असीरिया के राजा ने निनवे शहर के गेट्स का नाम बेबीलोन के गेट्स पर रख दिया। इतना ही नहीं, निनवे को नया बेबीलोन भी कहा जाने लगा। बस इसी कंफ्यूजन की वजह से बाद के ग्रीक लेखकों ने निनवे को ही बेबीलोन समझ लिया। चलिए अब इस केस के सबसे मुश्किल हिस्से पर आते हैं। ये बना कैसे? रेगिस्तान के बीच में इतना बड़ा हरा भरा बगीचा बनाना और उसे जिंदा रखना इंजीनियरिंग का एक अविश्वसनीय कारनामा था। आइए इस कोड को क्रैक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिल्डिंग मटेरियल की। मेसोपोटामिया की वास्तुकला की जान थी मड ब्रिक, यानी कच्ची ईंट। ये मिट्टी, रेत और पानी का मिश्रण होता था, जिसे पुआल जैसी चीजों से मजबूती दी जाती थी। उस इलाके में पत्थर और लकड़ी आसानी से मिलते नहीं थे, इसलिए बड़ी बड़ी इमारतें इसी से बनती थी। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है मेसोपोटामिया के जिगुरैट्स। ये विशाल सीढ़ीदार मंदिर थे। इन ढांचों को देखकर ये साफ हो जाता है कि कच्ची ईंटों से इतने बड़े और सीढ़ीदार स्ट्रक्चर बनाना मुमकिन था, जो एक पूरे बगीचे का वजन आराम से उठा सकें। किसी भी बगीचे की जान होता है पानी, और वो भी रेगिस्तान में। मेसोपोटामिया के लोग पानी के मैनेजमेंट में माहिर थे। उन्होंने नहरों और जलाशयों का एक ऐसा जटिल जाल बिछाया था जो उनकी पूरी सभ्यता की लाइफलाइन था। असीरियन वाटर सिस्टम तो अपने आप में एक इंजीनियरिंग का चमत्कार था। पहला स्टेप, पहाड़ों से पानी इकट्ठा करना। दूसरा स्टेप,
उस पानी को 80 किलोमीटर लंबे नहरों, बांधों और पुलों के नेटवर्क से निन्वे तक पहुंचाना। और तीसरा और सबसे कमाल का स्टेप, कांसे के बने वाटर स्क्रू का इस्तेमाल करके पानी को बगीचे की सबसे ऊंची छत तक उठाना। और इस बात का सबूत खुद राजा सनहेरिब के शब्दों में मिलता है। वो बड़े गर्व से लिखवाते हैं कि कैसे उन्होंने एक बहुत लंबी दूरी से निन्वे तक पानी का रास्ता बनाया और खड़ी घाटियों के ऊपर सफ़ेद चूना पत्थर के पुल बनाकर पानी को उनके ऊपर से बहाया। तो इस केस में फैसला आ चुका है। हैंगिंग गार्डन्स शायद सच में मौजूद थे, लेकिन वो बेबीलोन का कोई सपना नहीं, बल्कि निन्वे में असीरियन इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार थे। इतिहास वो कहानी है जो हम खुद को सुनाते हैं। ये पत्थर पे लिखी कोई लकीर नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली खोज है। जरा सोचिए, इतिहास की किताबों के और कितने पन्ने हैं जो दोबारा लिखे जाने का इंतजार कर रहे हैं।